सांस लेना हम सब ये करते हैं हर पल बिना सोचे, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये कितनी कितनी गहरी बात हो सकती है? हाँ, ये बात तो है। हम इसे बस मान कर चलते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि बुद्ध के लिए सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं था। सही कहा। उनके लिए ये मन का आईना था, एक शुरुआत थी जागृति की। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आनापानासती मतलब सांस को जानने की कला, है ना? हाँ, आनापानासती। हम देखेंगे कि बुद्ध ने इसी मामूली सी चीज को क्यों चुना और इसका अभ्यास होता कैसे है, स्रोतों के आधार पर। हमारा मकसद यही है कि हम समझ सकें कि ये है क्या और क्यों इतनी अहमियत दी गई। और पहला सवाल यही उठता है कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में ध्यान देने के लिए, फिर सिर्फ सांस ही क्यों? हाँ, ये मैं भी सोच रही थी। तो देखिए, स्रोत ये इशारा करते हैं कि सांस ही हमारे शरीर और हमारे मन के बीच का वो एकमात्र पुल है जो हमेशा मौजूद है, हर पल। हमेशा मौजूद पुल। अच्छा, हाँ। और ये सिर्फ हवा का अंदर बाहर जाना नहीं है। हमारी सांस हमारी भावनाओं को दर्शाती है। मतलब जब हम बेचैन होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, छोटी छोटी सांसें लेते हैं। बिल्कुल। और जब डर लगता है तब तो जैसे थम सी जाती है। सही। और जब प्यार महसूस होता है या सुकून होता है तब एकदम लय में, गहरी, है ना? हाँ, ये तो अनुभव किया है। तो स्रोत इसे कहते हैं गति में भावना, इमोशन इन मोशन। तो अगर मन को समझना है तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जो हमेशा अभी में है, प्रेजेंट मोमेंट में। यानी हमारी सांस, क्योंकि पिछली सांस तो गई और अगली अभी आई नहीं। सिर्फ यही सांस है जो सच है अभी। वाह, ये सोचना ही कितना अलग है। तो ठीक है, ये समझ आया कि सांस क्यों। अब ये आनापानासती, इसका ठीक मतलब क्या है? आनापानासती, आन मतलब सांस लेना, अपान मतलब सांस छोड़ना, और सती मतलब सजग या स्मृति। तो सांस लेने और छोड़ने के प्रति पूरी तरह सजग होना। सजग होना। लेकिन कैसे? बुद्ध का निर्देश क्या था इस बारे में? स्रोत क्या बताते हैं? निर्देश बहुत ही सीधा और साफ था। वो कहते थे, सांस लेते हुए मैं जानता हूँ कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ या छोटी सांस ले रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए मैं जानता हूँ कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूँ या छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो बस जानना है? हाँ, बस जानना। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सांस को कंट्रोल नहीं करना है, उसे बदलना नहीं है। जैसे आ रही है, जैसी जा रही है, ठंडी, गर्म, गहरी, उथली, बस उसे महसूस करना है, देखना है। कोई लक्ष्य नहीं कि गहरी सांस लेनी है या धीमी करनी है। बिल्कुल नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई भारी चीज नहीं, बस आप और आपकी सांस। और आप कौन है? आप बस एक साक्षी हैं, देखने वाले। साक्षी, विटनेस। पर जब कोई सच में ऐसा करने बैठता है, सिर्फ देखने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? शुरू में तो मन भागता होगा ना? अरे बिल्कुल भागता है। स्रोत साफ बताते हैं कि शुरुआत में अक्सर ऊब लगती है, चिढ़ होती है, दिमाग में विचारों का तूफान आ जाता है। हाँ, ये तो होता है जब भी शांत बैठने की कोशिश करो। वही। और पुरानी दबी हुई भावनाएं, गुस्सा, दुख, वो सब ऊपर आने लगता है। कई लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ये काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई टिका रहे तो? हाँ, अगर आप बस देखते रहें बिना रिएक्ट किए, तो धीरे धीरे चीजें शांत होने लगती हैं। एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। स्रोत इसे जीवंत मौन कहते हैं। जीवंत मौन, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? पर ये खालीपन वाला मौन नहीं है। ये एक ऐसी शांति है जिसमें आप ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, जिसमें वो चीजें साफ सुनाई देने लगती हैं जो रोज के शोर में दब जाती हैं। जैसे आपके अंदरूनी डर, आपकी असलियत की आवाज, शरीर की वो गहरी थकान जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं, या शायद सुकून की, ध्यान की गहरी प्यास। अच्छा, तो ये सांस एक तरह से टीचर बन जाती है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही कोमल लेकिन एकदम सच्ची टीचर, जो आपको दुनिया के बारे में नहीं, आपके खुद के बारे में सिखाती है, और ये कभी झूठ नहीं बोलती। ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ इतना सरल अंदर की इतनी परतें खोल सकता है। आपने कहा साक्षी भाव से देखना है, तो ये आजकल जो मेडिटेशन के तरीके हैं, एप्स हैं, टाइमर लगाकर ध्यान करना, उससे ये अलग कैसे है? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। स्रोत बताते हैं कि आनापानासती कोई चैलेंज या टास्क नहीं है। ये कोई मानसिक कसरत नहीं है जिसे करना है। तो फिर क्या है? ये एक तरह का स्मरण है, रिमेम्बरेंस, याद करना। क्या याद करना? ये याद करना कि आप यहीं हैं, इसी पल में, और ये पल ही सच है। ये याद करना कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। मतलब ये परफॉर्मेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का मकसद, जैसा स्रोत बताते हैं, जीवन की मुश्किलों से भागना नहीं था,
वो ये समझना चाहते थे कि हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे वो डर, इच्छाओं और पुरानी यादों के जाल बुनकर हमें उलझाता है, हमें दुखी करता है। और इसका हल विचारों को रोकना नहीं है। नहीं, हल विचारों को जबरदस्ती रोकने में नहीं, बल्कि उन्हें भी ठीक वैसे ही आते जाते देखने में है जैसे आप अपनी सांस को देखते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। हाँ, बस देखना कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश वही रहता है। मुक्ति इसी जागरूकता में है कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत आनापानासती को सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया बता रहे हैं। हाँ, जीने का एक तरीका जहां आप मन की उथल पुथल के बीच स्पष्टता चुनते हैं, भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछताओं के बजाय वर्तमान में रहना चुनते हैं, और अपने विचारों के शोर पर सच्चाई को जो अभी है उसे चुनते हैं। ये इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने अंदर के शांत कोने में लौटने जैसा है। बिल्कुल, अपनी सांस पर ध्यान देना, एक तरह से खुद पर ध्यान देना है, अपने घर लौटना है। और शायद इसी से जुड़ा एक सवाल हम आगे सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि जब हम सच में अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हैं, बिना उनमें उलझे, बिना जजमेंट के, तो असल में बदलता क्या है हमारे अंदर, हमारे जीवन में, इसका क्या गहरा असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। शायद अगली बार इस पे बात करें।